Welcome to all my wonderful learners. Today I am here to discuss with you chapter number 4 of 10th class, carbon and its compound. So what are our learning outcomes? आज हम क्या सीखने वाले हैं? Carbon, how wonderfully element it is. I will say it extraordinary element. Yes, I will tell you why. बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, दैट वी विल लर्न टुडे. कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स फर्दर टाइप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, राइट. So I have written some questions, right? One by one we will go according to this information here. So I will show you, this is we will learn all these. This is a model. इसे बोलते हैं ball stick model. ठीक है. So this ball black color represent carbon and this is your hydrogen. This is the bond in between, right? ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है, राइट. सो ऑल हाउ कार्बन फॉर्म दिस टाइप ऑफ बॉन्ड वी विल लर्न हियर टुडे. ओके, सो फर्स्ट इज अबाउट कार्बन. कार्बन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है. आई विल से इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. हम जानेंगे इसके इस रहस्य को, इसके इस रिप्रेजेंटेशन को. आई लाइक दिस एलिमेंट वेरी मच. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने इसको नाम दे दिया है. इसकी ये प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं वी विल डिस्कस, राइट. सो कार्बन क्या है? कार्बन आपको पता है, कार्बन सिंबल इज सी, एटॉमिक नंबर 6. बोहरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग चलें तो 2 and 4. यू नो मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18. ये है मैजिक नंबर. ये हमें बताता है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, KLMN, राइट. सो इट इज़ दैट, इसके अकॉर्डिंग इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. इसका अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर लिखता हूँ, हम जान चुके हैं कैसे डॉट स्ट्रक्चर लिखना है. सो कैसे लिखेंगे? जितने हमारे एलिमेंट के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल, यस आउटर मोस्ट शेल, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने डॉट लगा दीजिए. दैट इज द डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द कार्बन, राइट. कार्बन इज दिस एलिमेंट हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. ओके, अब इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इट नीड्स 4 electron to complete its octet. Octet means tendency to have, their nature to have 8 electron in the valence shell. उसे बोलते हैं हम octet, right? क्योंकि जो octet rule बोलता है कि जो हमारी नोबल एलिमेंट्स हैं सच एज हीलियम, नियोन, ऑर्गन, लाइक उनका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है, इसीलिए वो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करती है, राइट. सो सेम अदर एलिमेंट वांट टू अचीव दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. सेम हियर, राइट. कार्बन ऑल्सो नीड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट. सो दिस इज अवर कार्बन. तो इसकी जो वैलेंसी है कितनी है? 4. वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, राइट. तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल दैट डिसाइड अवर वैलेंसी. सो हियर वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, राइट. अब ये हो गया कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन. अब हम बात करें कि व्हाई कार्बन डू नॉट फॉर्म दीज आयंस, कैटायन विद द चार्ज 4 पॉजिटिव एंड एनायन विथ चार्ज 4 नेगेटिव. दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं. या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इट वांट टू अचीव, आइदर इट विल अचीव नियरेस्ट नोबल गैस बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन और बाय गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, राइट. इट विल गेट 2, 8. तो इसके बाद या वो जब ऐसा करेगी तो उसके पास बन जाएगा C4 पॉजिटिव एंड दिस वे
C4 नेगेटिव। लेकिन कार्बन किसी भी तरह से किसी भी आयनिक फॉर्म को नहीं ऑक्युपाई करता। क्यों? देखो, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, राइट, सो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना एक आसान काम नहीं है। वी नीड एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर सेकेंड शेल में, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस होल्ड कर रही है, पकड़ रही है, तो उनको वहाँ से निकालने के लिए हमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, राइट। सेकेंड, अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इजीली निकाले जा सकते हैं। टू टेक आउट 4 इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेम हियर, व्हेन आई हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। नाउ एनर्जी, राइट, अगेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। देयर इज एनर्जी बैरियर इन बोथ केसेस में, दोनों केसेस में एनर्जी बैरियर है जो कि एक हाई एनर्जी बैरियर है। सो बोथ एडिशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन as well as removal of 4 electron is very very difficult because energy barrier is there, you can say. So we cannot overcome that energy barrier easily. This is the reason our carbon did not form cation neither anion. Okay, अब देखो, जब भी अब ये क्या करेगी कार्बन, बॉन्ड फिर भी बनाएगी। क्यों? बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन मेक आवर एलिमेंट मोर स्टेबल। जो भी रिएक्शन हो रही है, वट एवर रिएक्शन इज गोइंग ऑन डियर लर्नर, वो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। whenever your elements convert into ions and ions convert into the molecule, the by combination, what happens? Energy is released. जितनी एनर्जी निकलेगी उतना ही आपका वो पर्टिकुलर स्पीसीज स्टेबल बनती है। तो अब हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है कार्बन के पास, सो इट विल गो फॉर अनदर फॉर्म बॉन्ड फॉर्मेशन नोन एज कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। सो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या है हमारे पास? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में देयर इज sharing of electrons. Sharing of electrons. How to share? So there are the ways. I will show you the formation of this hydrogen. For example, now देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज formed. There are 2 hydrogen atom. हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब इनका डॉट स्ट्रक्चर, यू नो हाउ टू मेक डॉट स्ट्रक्चर। जितने उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट लगा दीजिए। दिस इज देयर। नाउ दे विल फॉर्म द कॉम्बिनेशन। वो अपना इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखेंगे दोनों, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ। वी कैन रिप्रेजेंट the dots of electrons of the valence shell either by simple dot or by the cross. ठीक है, अब when I will count this way, इस हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। so this is sharing, mutual sharing, right? mutual sharing, they are the partner of 50-50% in business. So this is sharing. Like this, elements share their electron and the bond formed by mutual sharing is known as covalent bond. So this is there, right? And this bond formed here, it is known as single bond. इसको बोलते हैं हम single bond. Okay? Now let us take another example. सिंगल बॉन्ड हो गया व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर।
sharing of one electron pair, as we have seen in our hydrogen, there is one electron pair is shared, one electron pair is shared. So this is your single bond, single bond. Now take example of oxygen, O2, oxygen plus oxygen. Atomic number of oxygen is 8, 2 and 6. Balance cell में electrons आ गए 6, right? So I will represent like this. Okay, same here. All right. अब क्या हो गया देखिए, आगे शेयरिंग, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए. सेम हेयर, नीड 2 इलेक्ट्रॉन. तो वो एक ही रास्ता है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, शेयर करेंगे. दे विल कीप देयर 2 इलेक्ट्रॉन एट सेंटर, both side, and 4 remain with them. Okay, now this is common and these 4 are common, right? यहाँ पर क्या हो गया, 2 electrons from each side are shared, so there is a double bond. There is formation of double bond here. Okay, I will show it like this: O double bond O. This is your double bond. And nitrogen form triple bond. नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन. डियर फ्रेंड्स, नाइट्रोजन के लिए देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ योर 7. atomic number 2,5 is electronic configuration, and means 5 are there. 5 electrons with each nitrogen are there. 5 electrons with each nitrogen are there. Okay, so they have to form the bond. कैसे बनाएंगे? Nitrogen, they will share their 3 electron from each side. 3 electron from each side. 3 electron from each side they will share, and 2 electron they are having with them. यह बन गया हमारे पास. ठीक है? So now 6, 7, 8, 6, 7, 8. This is common. This is 6 electron जो हैं वो कॉमन हैं. ठीक है, ये हमारे पास बन गया नाइट्रोजन का बॉन्ड. सो बिकॉज देयर इज शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सो इट इज ए ट्रिपल बॉन्ड. हाउ आई विल रिप्रेजेंट? एंड विथ 3 लाइन्स. सिंगल इलेक्ट्रॉन जब शेयर होगा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन से. डबल इलेक्ट्रॉन, राइट, उसको हम डबल बॉन्ड बोलेंगे. 2 पेयर शेयर हो गए, 3 पेयर में 3 लाइन. दिस इज योर सिंगल, डबल एंड ट्रिपल. सो दिस इज योर 3 टाइप ऑफ योर कोवलेंट बॉन्ड. मोर एग्जाम्पल, formation of these compounds, your methane, ethene and ethine, right? For example, this compound CH4 कैसे बनेगा? Carbon plus 4 hydrogen are there, right? Carbon and 4 hydrogen. Carbon, इसका आप लिखेंगे डॉट स्ट्रक्चर, वेरी फैमिलियर. हाइड्रोजन, डॉट स्ट्रक्चर, वेरी फैमिलियर, राइट. अब इस कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन. वो कैसे अपने आप में बॉन्ड बनाएंगे? वो इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं ना कार्बन अपने, हाइड्रोजन 1 शेयर करेगा. सो व्हाट द वे, देयर इज अ कॉम्बिनेशन लाइक दिस. अब हमें देखो 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर सफिशेंट नहीं है, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो वो 4 बॉन्ड हमेशा हमेशा बनाएगा. दिस कंसेप्ट हम वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. सो कार्बन बनाएगा हमारे पास, कैसे शेयर करेगा?
हर एक हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देगा, कार्बन भी एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, ठीक है। वाओ, हमारे पास कैसे बनेगा फिर, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया, ये हाइड्रोजन के लिए दिस इज देयर, दिस इज देयर, जस्ट लाइक ए फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर एंड कार्बन इज एट सेंटर, राइट। इसने अपने 4 बाजू बना दिए, 4 विंग्स, सी नाउ दिस इज कार्बन। अब इसको 4 विंग को मैं ऐसे शो करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल लाइन लाइक दिस, ये बन गया हमारा मीथेन। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4, 4 bonds are there. This is an electron dot structure for CH4, right? Let us do this for this example, ethane, ठीक है। Methane is over. For ethene, C2H4, this is your ethene. We are having 2 carbon plus 4 hydrogen. So what happens here, we know 2 carbon, we are having 4 electrons, right, and hydrogen 4 hydrogen only. Again देखिए हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं, 2 कार्बन है, तो कैसे कॉम्बिनेशन रहेगा, आई विल डू दिस वे, कार्बन प्लस, ओके, सो वी आर हैविंग 2 कार्बन, तो यहाँ पर जो है कार्बन, दोनों कार्बन आपस में शेयर करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन है वो इक्वली 2 हाइड्रोजन दे विल शेयर विद दैट। पहले तो अपने साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ईच 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच साइड, 1 विद हाइड्रोजन, ओके, 1 विद हाइड्रोजन, yes, this way. Now you will see ये हमारे कार्बन ये आ गए इस तरह से, 1 second, this will be, for this carbon it is like this, and for this carbon it will be like this. ये हमारे पास हाइड्रोजन है, now you will see this hydrogen, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 here, 2 here, 2 here, राइट। सो इन दिस वे दोनों कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दिस इन हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको और अगर मैं बॉन्ड फॉर्म में शो करूं, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, डबल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, सॉरी दिस C2H4, इट इज नोन एज इथीन, डबल बॉन्ड है, इथीन है, राइट। एंड द लास्ट वन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिमिलर टू दिस, राइट, सिमिलर टू दिस C2H2, जितने एग्जाम्पल करोगे उतना क्लियर होगा कंसेप्ट। C2H2, 2 कार्बन है, कार्बन 2 प्लस 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट स्टेप क्या है, उनके डॉट स्ट्रक्चर लिखिए, 4 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, डॉट स्ट्रक्चर, यस। अब वो कैसे कंबाइन करेंगे, उनको मॉलिक्यूल क्रिएट करना है। देखिए 2 कार्बन फर्स्ट दे कंबाइन विद ईच अदर, राइट। नाउ दे आर हैविंग ओनली 2 हाइड्रोजन, तो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक हाइड्रोजन के साथ भी वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, राइट, ओके। एंड यू नो हाइड्रोजन कैन शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैविंग ओनली 1, पॉकेट में उसकी एक ही है, राइट, सेम एयर। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, ठीक है,
तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे, 4 उसके पास अपने 6 हुए, राइट. सो इट नीड 8. तो वो क्या करेगा, इस कार्बन के साथ भी दोस्ती गांठेगा. सो हेयर इट विल शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, नॉट 1, 3 इलेक्ट्रॉन. देखो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ they will share with each other, and in this way we will have combination for like this. Okay, for this carbon it is like this, and for this hydrogen this way, right. So what is the way to represent the bond? Carbon 3 bond, 3 electron pair are shared, single, and this is there. This is your ethine. See, it is your ethine, right. So like this I have discussed with you today. कार्बन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों कहा जाता है? मोर सीक्रेट इन द नेक्स्ट पार्ट, right. Why it is an extraordinary element, as you all are extraordinary learners, right. And why carbon cannot form cation and anion with the valency 4. And what is covalent bond? Mutual sharing से जो bond बनता है, covalent bond. And how to write the structure and electron dot structure of these compound with the example of single bond, double bond, triple bond. Single bond हमारे पास बनाता है इसमें से hydrogen molecule, यहाँ double bond, triple bond, and all this is single bond. इसमें बना हमारे पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल विथ सिंगल बॉन्ड. ओके, द टीचिंग विच कार्बन गिव्स अस फ्रॉम इट्स नेचर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाउ वी बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी? बाय sharing of electrons, it form covalent bond. And remember, whenever you share the things with others, it enhances your capacity, your power, and you become extraordinary. Share your skills with others, you will become master, and your brain's capacity will increase more and more to the infinite way, and you becomes unstoppable. So that's it for the day. Thank you very much. Wish you all the very best, and stay innovative, stay creative.